हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वी यानी कक्षा 6 का पाठ 11 मेनूचा जलप्रवास। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं मेनूचा जलप्रवास। तो डियर स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं पाठ मेनूचा जलप्रवास। अब मेनूचा जलप्रवास यानी क्या? मीनू यानी कोई लड़की का नाम नहीं है, जैसे लड़की का नाम होता है ना मीनू। यहाँ लड़की का नाम नहीं है। मीनू यहाँ एक मछली का नाम है। मछली का, एक छोटी सी मछली का नाम है मीनू। और जलप्रवास यानी जल जल यानी पानी, पानी में किया हुआ प्रवास, सफर, ट्रेवलिंग बाय वाटर, उसको क्या बोलते हैं? जलप्रवास। तो इसमें एक मीनू मछली है, मीनू नाम की। इस पार्ट में छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी मीनू नाम की मछली है। और एक दिन क्या होता है, बहुत बड़ी बारिश आती है और उस बारिश के कारण बाढ़ आती है नदी को। तो ये एक दिन नदी से समुद्र में चली जाती है। उसको शुरू से ही समुद्र के बारे में बहुत जिज्ञासा होती है कि समुद्र कैसे होगा, कैसे होता है, क्या होता है। तो जब वो समुद्र में जाती है तो बड़ी खुश हो जाती है। और वहाँ उसको एक कासव दादा यानी कछुआ दादा मिलते हैं, कछुआ मिलता है। और वो कछुआ दादा उसको पूरी समुद्र की सैर कराते हैं और बहुत सारे मछलियों की जानकारी देते हैं। तो इसका वर्णन इसमें किया हुआ है इस पाठ में। तो चलो देखते हैं अपन मीनूचा जलप्रवास। एक होती नदी, तिच्यात होते खूप खूप पाणी, निळे निळे थंडगार व स्वच्छ, इतके स्वच्छ कि वरून पाहिले की तळाची वाळू दिसायची। बच्चों, इसके शब्दार्थ है, कठिन शब्दों के अर्थ है, टीपा है, वाक्प्रचार और उनके अर्थ जो है मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। और बीच में भी जैसे जैसे कठिन शब्द वगैरह आएंगे मैं आपको समझाती जाऊंगी सरल हिंदी में। तो एक होती नदी, एक नदी थी और तिच्यात होते खूब खूब पानी, खूब खूब यानी बहुत। उस नदी में बहुत पानी था। नीले नीले, पानी का रंग नीला नीला, ठंडगार यानी ठंडा ठंडा पानी था और स्वच्छ, बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ पानी था। इतके स्वच्छ कि वरून पाहिले की तळाची वाळू दिसायची। उस नदी का पानी इतना स्वच्छ था, इतना साफ था कि अगर ऊपर से हम देखेंगे उस नदी में तो उसके नदी के तल की, तल यानी तल की जो बालू है, वाळू यानी बालू, ऊपर से दिखती थी, शीशे जैसा, बिल्कुल आईने जैसा। उसका पानी कैसा था? साफ था, पूरा दिखता था अंदर का। गोल गोल गोटे, गोटे यानी पत्थर, छोटे छोटे गोल गोल पत्थर उसमें दिखते थे। आणि सुळसुळ पोहणारे छोटे मासे ही दिसायचे। और सुळसुळ यानी इधर से उधर, उधर से इधर तैरने वाली छोटी छोटी मछलियाँ, मासे यानी मछलियाँ भी दिखती थी। माशांच्या समूहात राहायची मीनू मासळी। और माशा यानी मछलियों के समूह में रहती थी मीनू मासड़ी यानी मछली। मीनू होती इवलिशी, इवलिशी यानी बिल्कुल नन्ही सी, बिल्कुल छोटी, वेरी स्मॉल। और ये नन्ही सी मछली, मीनू मछली कहाँ रहती थी? मछलियों के समूह में रहती थी। अगदी तुमच्या हाताच्या छोट्या बोटा एवढी। कितनी छोटी थी मीनू मछली? तुम्हारी बोट यानी उंगली, तुम्हारे हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उस उंगली के जितनी वो मीनू मछली छोटी थी। रुपेरी कल्ल्यांची, रुपेरी यानी चंदेरी, चांदी जैसे रंग, चांदी जैसे उसके कल्ले थे। कल्ले यानी ये मछली के जो कान होते हैं उसको बोलते हैं कल्ले। इतर मासे तिचे खूब खूब लाड करायचे। और नदी में जितने भी मासे यानी मछलियाँ रहती थी उसके खूब खूब यानी बहुत लाड करते थे, बहुत प्यार करते थे उस मछली से। तिला क्षणभरही नजरेआड होऊ द्यायचे नाही। उसको क्षण भर के लिए भी, पल भर के लिए भी वो अपने नज़र के पीछे नहीं होने देते थे। मतलब हमेशा उसका ख्याल रखती थी सारी मछलियाँ। पण मीनूला नदीच्या त्या खोलगट भागात राहायचा कंटाळा आला होता। लेकिन ये मीनू मछली को नदी के खोलगट यानी गहरे पानी में
रहने का क्या आया था, कंटाळा यानी कंटाला, आलस आया था कि उसी उसी पाणी में रहने का उसका मन नहीं कर रहा था. ती आईला विचारायची, आई एवढं पाणी रोज कुठं जातं. आई यानी उसकी माँ, मीनू मछली अपनी माँ को विचारायची आणि पूछती थी कि आई, माँ एवढं यानी इतना इतना पानी रोज रोज कहाँ जाता है, कुठं यानी कहाँ जाता है. आई म्हणायची आणि उसकी माँ कहती थी की मीनू, पुढे मोठा समुद्र आहे त्यात जातं. कि पुढे यानी आगे एक बहुत बड़ा, मोटा यानी बहुत बड़ा, मोटा यानी मोटा नहीं बोलते हैं हिंदी में, जैसे मोटा यानी क्या बोलते, जो फैट होता है उसको बोलते हैं मोटा. तो ये मोटा नहीं, मोटा यानी बहुत बड़ा. बहुत बड़ा क्या है, समुद्र है आगे, उसमें नदी का पूरा पानी जाता है. आई समुद्र केवढा असतो. मीनू मछली अपनी आई को पूछने लगी कि आई बताओ ना, समुद्र केवढा यानी कितना रहता है, कितना बड़ा होता है. मीनू विचारी, मला माहित नाही बाळ, आई म्हणायची. उसकी आई कहती थी कि बाळ, बाळ ये प्यार से छोटे छोटे बच्चों को बोला जाता है. तो उसकी आई कहती थी कि देखो बेटा, मेरे को कुछ मालूम नहीं है कि कितना बड़ा है समुद्र. मीनू मधून मधून विचार करायची, खरेच केवढा असेल बरे समुद्र, रोज एवढे पाणी त्यात जमते म्हणजे खूपच मोठं असणार. मीनू के मन में मधुन मधुन यानी बीच बीच में विचार आते रहते थे कि खरेच खरेच सच्ची में केवड़ा यानी कितना बड़ा होगा ये समुद्र. और रोज रोज इतना पानी, एवढे यानी इतना पानी उसमें जमा हो जाता है, जमते यानी जमा हो जाता है, यानी कि खूपच बहुत बड़ा समुद्र होगा. आणि खूप खूप खोल और बहुत गहरा भी होगा, तभी तो इतना सारा पानी उसमें समा जाता होगा. खोल यानी गहरा. ऐसे केले तर, उसके मन में विचार आता था कि अगर हमने ऐसे किया तो समुद्रच बघून आलो तर, अगर मैं उस समुद्र को ही देख के आऊंगी तो, बघून यानी देखना. आनंदाने तिने टुनकन उड़ीच मारली. उसने जैसे सोचा, जैसे विचार किया अपने मन में, उसको बहुत खुशी हो गई उसके विचारों के साथ. और उसने टुन से एक कूदी लगाई, बुढ़िया ने जंप लगाई, वही के वही. अपन जैसे ना खुश हो जाते हैं तो एक जंप लगाते हैं, नाचने लगते हैं, उस प्रकार से उसने भी खुशी से वहाँ नाचने लगी, उसने कूदी लगाई. एक दिवस मुसळधार पाऊस पडू लागला. एक दिवस यानी एक दिन, मुसळधार यानी मुसलाधार, पाऊस यानी बारिश, वर्षा. एक दिन क्या हो गया, मुसलाधार बारिश होने लगी. जमिनीवरून पाण्याचे लोंढे वाहायला लागले. पाण्याचे लोंढे, अब पाण्याचे लोंढे यानी पानी का जो जोर से बहने वाला जो प्रवाह होता है उसको बोलते हैं पानी का लोट, पानी का प्रवाह उसको बोलते हैं पाण्याचे लोंढे. और जमीन से बहुत बड़े बड़े पानी के लोट आने लगे. पानी का प्रवाह नदी में बह के आने लगा. नदीचे पानी गढुळले, गढुळले ने गंदा हो गया. अब नदी का पानी कैसा था, पहले बताया गया है कि बहुत स्वच्छ पानी था नदी का, और इतना स्वच्छ था कि अगर ऊपर से हम नदी के तल में देखेंगे तो उसके तल की जो बालू है वो बालू भी दिखती थी, उसमें सुर सुर तैरने वाली छोटी मछलियाँ भी दिखती थी, गोल गोल छोटे छोटे पत्थर भी दिखते थे. ये सारा चीज़, वो पानी नदी का स्वच्छ था इसलिए दिखता था. लेकिन क्या हो गया, मूसलाधार बारिश हो गई और ज़मीन से मिट्टी भरा पानी, गंदा पानी कहाँ आ गया, नदी में आ गया. नदीचे पाणी गढुळले यानी नदी का पानी उसके कारण गंदा हो गया. मासे बावरून एकमेकांना शोधू लागले. अब बावरून, बावरून यानी कंफ्यूज हो गए. मछलियों को कुछ समझ में नहीं, मासे यानी मछलियाँ, और मछलियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये इतना गंदा पानी कैसे हो गया अपने नदी का, और इतने जोर का प्रवाह कैसे आ गया है. और वो क्या हो गए, एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को शोधू लागले यानी ढूंढने लगे. पण कोणीच कोणाला दिसेना. लेकिन परिस्थिति ऐसी थी उस मूसलाधार बारिश के कारण और प्रवाह के कारण पानी के, कि कोई भी किसी को नहीं दिख रहा था, कोणीच कोणाला दिसेना. पानी वेगाने वाहत होते. पानी का वेग इतना था कि बहुत प्रवाह था पानी में. या गोंधळात मीनूची व आईची चुकामुक झाली व पाण्याबरोबर मीनू ही गिरक्या घेत निघाली. और इसी में गोंधळ याने
वही कन्फ्यूजन में कि क्या हो रहा है, उस परिस्थिति में मीनू और मीनू की आई उनकी क्या हो गई, चुकामुख हो गई। चुकामुख हो गई यानी बिछड़ गई एक दूसरे से। और पानी के प्रवाह के साथ मीनू छोटी सी तो थी, और उस प्रवाह के साथ वो तैर मतलब उस प्रवाह के साथ, उस प्रवाह के झोत में वो कहाँ चली गई, दूर दूर चली गई अपनी माँ से। खूब वेळ ती अशीच पोहत होती, बहुत देर तक वो ऐसी ही तैरती रही। वो अपने से नहीं तैर रही थी, पानी का प्रवाह उसको ले जा रहा था आगे आगे। मीनू ने हळूच तोंड उघडले। अब मीनू ने क्या किया, धीरे से अपना तोंड यानी मुंह खोला, उघडले यानी खोला। थू थू, सगड़े खारट पानी। और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला तो पानी उसके मुंह में चला गया, और वो पानी जैसे उसके मुंह में चला गया तो कहने लगी थू थू, थूकने लगी वो पानी को। कितना गंदा पानी है, कितना खारा पानी है, जैसे नमक है, नमक जैसा लग रहा है। अय्या, म्हणजे समुद्र समुद्र म्हणतात तो आला की। कहने लगी अय्या ये क्या है, कोई आश्चर्य होता है, कोई आनंद होता है तो इस प्रकार का उद्गार निकालते हैं मराठी में। तो कहने लगी कि अय्या, म्हणजे समुद्र समुद्र म्हणतात तो आला की, यानी कि जो समुद्र समुद्र कहते हैं ना लोग कि समुद्र है, माँ भी बताती है कि समुद्र होता है, नदी का पानी समुद्र में जाता है, तो यही है लगता है, क्योंकि उसने सुना था कि समुद्र का पानी नमक जैसा खारा रहता है। बाप रे, केवढा लांबपर्यंत पसरलेला आहे। वो देखने लगी इधर उधर चारों तरफ, उसकी तो आंखें फटने लगी। वो कहने लगी बाप रे, बाप रे। अपन क्या करते हैं कि जब कुछ आश्चर्य होता है तो या कोई डर जाता है तो हम ये उद्गार निकालते हैं, बाप रे। तो कहने लगी बाप रे, इतना केवढा यानी इतना लंबा फैला हुआ, पसरलेला ने फैला हुआ समुद्र, नजर सुद्धा पोचत नाही इतक्या लांब, मेरी नजर भी नहीं पहुंच रही है इतने लंबे लंबे समुद्र में। चला थोड़ीशी चक्कर मारून परत जावे झाले। वो अपने मन को बोली चलो कोई बात नहीं है। वो तो खुश हो गई थी, समुद्र देखने को मिल गया, तो बोली चलो क्या करते हैं, थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते समुद्र में, और फिर परत परत यानी वापस लौटते हैं अपनी नदी की तरफ, माँ के पास। मीनू हळूहळू पुढे निघाली और मीनू धीरे धीरे आगे निकल गई। पाण्यात एका बाजूला लांबपर्यंत खडकांच्या रांगा होत्या। खड़क, खड़क यानी नदी में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसको बोलते हैं खड़क। तो पानी में, समुद्र के पानी में एका बाजूला ने एक साइड से लंबी लंबी खड़कों की लाइनें थी, बड़े बड़े पत्थरों की लाइनें थी। त्यातील एका खडकावर फुलेच फुले होती। समुद्र में वनस्पतियां होती है ना, समुद्री वनस्पति, तो वही समुद्री वनस्पति थी समुद्र में। और उसमें से एक खड़क पर, एक बड़े पत्थर पर फुले फुले ही फुले, फूल ही फूल दिख रहे थे, नदीच्या पाण्यावर तरंगायची तशी। अब उसने, मीनू ने नदी के पानी में देखे थे फूल, कोई पूजा के फूल डालता है, कोई नदी की पूजा करता है तो फूल डालता है, या कहीं से बह के आते हैं तो नदी के पानी में ये तैरते हुए फूल उसने देखे थे। तरंगने यानी तैरना, तो उसी के जैसे फूल उसको दिखे, लेकिन ये तैरने वाले फूल नहीं थे, ये तो पानी के अंदर थे, ये तो खड़क पर थे, ये तो पौधों में लगे हुए फूल थे समुद्री वनस्पति में। ये देखो यहाँ दिख रहे हैं ना आपको, ये समुद्री वनस्पति है, ये समुद्री वनस्पति है। और ये फूल जैसे इसमें ये पीले लाल, ये क्या है, इसमें लगे हुए वनस्पति को फूल है। तो समुद्र में इस प्रकार के फूल और वनस्पतियां होती हैं। मीनूला गम्मत वाटली, और वो फूल देख के, वो वनस्पतियां देख के मीनू को बहुत अचंबा लगा, बहुत आश्चर्य लगा, बहुत मजा आई। गम्मत यानी मजा आई। ती हळूहळू पुढे निघाली, हळूहळू यानी धीरे धीरे, पुढे यानी आगे। वो धीरे धीरे आगे चलती गई, आगे जाने लगी। लाल, गुलाबी, अंजीरी फुले, किती छान छान रंग होते त्यांचे। उसने देखा, देखो लाल लाल रंग के फूल है, गुलाबी गुलाबी पिंक कलर के फूल है, अंजीरी फूले हैं, अंजीर जैसे फूल, अंजीर के कलर के, और कितनी छान छान यानी सुंदर सुंदर रंग है इनके।
इतक्यात तिची एका विचित्र माशाशी टक्कर झाली और इतने में वो जा रही है अपनी देखते देखते फूलों को, उसका ध्यान नहीं रहा इधर उधर, तो एक विचित्र टाइप का मासा, माशासी यानी मछली, मछली के साथ उसकी क्या हो गई, टक्कर हो गई, टकरा गई वो मछली को, विचित्र टाइप के मछली को। त्याचे तोंड घोड्यासारखे होते और उसका तोंड यानी मुंह, और उसका मुंह कैसा था उस मछली का, घोड़े जैसा था। वो पोटाला पिशवी होती और उसके पेट को, पोट यानी पेट और पिशवी यानी थैली, और पेट को एक बैग सी, थैली सी थी। त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसलेली होती और उसमें, उस बैग जैसी थैली में छोटे छोटे पिल्ले बैठे हुए थे। किसके, वही मछली के, विचित्र टाइप की जो मछली थी ना, उसी मछली के पिल्ले, उसके बच्चे उस थैली में बैठे हुए थे। मीनूला क्षण भर हंसूच आले। मीनू को क्षण भर के लिए हंसी आ गई, क्योंकि नदी में तो उसने ना इस प्रकार की मछलियाँ देखी थी, ऐसी थैली वाली, थैली में जो छोटे छोटे उसके बच्चे बैठे, इस प्रकार की कुछ नहीं देखा था। तो उसको क्षण भर के लिए हंसी आ गई। कोण तुम्ही, तिने विचारले। तो मीनू मछली ने उस विचित्र टाइप की मछली को देखा तो उसने पूछा कि आप कौन। पण तो पिवळा मासा काहीच न बोलता हळूहळू पुढे गेला। लेकिन ये बेचारा पीले रंग का, पिवड़ा यानी पीले रंग का, मासा यानी मछली, ये पीले रंग की विचित्र टाइप की जो मछली थी, जिसके पेट में बैग थी और उस बैग में उसके बच्चे थे, वो कुछ न बोलते हुए, न बोलते यानी कुछ न बोलते हुए, हड़ू हड़ू यानी धीरे धीरे पुढे यानी आगे निकल गया। ये देखो मीनू मछली यहाँ पे, ये नदी में। एवढ्यात तळाकडून आवाज आला, त्याचं नाव घोडमासा, समुद्र घोड़ा। और इतने में, एवढ्यात यानी इतने में, तल यानी तल, और इतने में समुद्र के तल से आवाज आई। क्या आवाज आई, कोई तो भी बोला। वो विचित्र टाइप की मछली नहीं बोली है, दूसरा ही कोई बोला है। तो क्या बोला वो, त्याचं नाव घोडमासा। जैसे मीनू ने प्रश्न पूछा था ना, कौन तुम्ही यानी कौन तुम, आप कौन हो, लेकिन वो पीले रंग का जो मछली थी वो कुछ नहीं बोली, वो सीधे अपनी धीरे धीरे आगे चली गई। उसने वो जवाब नहीं दिया मीनू मछली को, लेकिन दूसरा ही कोई बोला, उसने बोला कि त्याचं नाव घोडमासा। क्या बोला, कि उसका नाम घोडमासा। घोडमासा यानी घोड़े जैसा दिखता है, मासा यानी मछली, उसको बोलते घोडमासा। उसको समुद्र घोड़ा भी बोलते हैं, समुद्र में रहने वाला घोड़ा, घोड़े जैसा समुद्र में रहने वाली मछली। आवाजाच्या रोखाने मीनू ने पहले, आवाजाच्या रोखाने, रोखाने यानी दिशा से, आवाज की दिशा से मीनू ने देखा, तळाशी एक मोठे कासव बसले होते। उसने देखा आवाज की दिशा से तो वहाँ समुद्र के तल में एक मोठे यानी बड़ा सा कछुआ बैठा हुआ था। नदीत असते त्यापेक्षा कितीतरी मोठे। मीनू लाटांच्या पायऱ्या उतरत त्याच्याजवळ पोहोचली व म्हणाली, उसने नदी में कछुआ देखा था, उसके नदी में भी कछुए रहते थे, लेकिन वो कहती है कि नदी में जो कछुआ रहता था उससे कितनी मोटे, कितना कितना बड़ा था, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा था। मीनू लाटांच्या पायऱ्या यानी जो लाटा यानी लहरें जो थी पानी की, समुद्र के पानी की लहरें, वो सीढ़ियों जैसी थी, वो सीढ़ियाँ जैसी पानी की लहरें उतरते उतरते किसके पास पहुंच गई, त्याच्याजवळ यानी कछुआ के पास पहुंच गई। वो बोली, कासव दादा तुम्ही इकडं कधी आलात। क्या बोले, कि कछुए दादा आप यहाँ कब आ गए, क्योंकि उसको लगा था कि मेरी नदी का ही कछुआ है। उसने तो नदी में कछुए देखे थे, लेकिन वो छोटे छोटे थे, इतना बड़ा तो कछुआ उसने देखा नहीं था, लेकिन उसको लगा कि होगा, तो वो उसको पूछने लगी कछुए दादा को कि कछुआ दादा आप इधर कहाँ, कैसे आए, कब आए नदी से। ये देखो इस चित्र में आपको दिखाती हूँ, ये समुद्री वनस्पति और ये फूल, ये तो है, ये समुद्र घोड़ा, घोड़मासा। ये देखो घोड़े जैसा इसका मुंह है, इसके पेट में बैग है, और ये कछुआ दादा है, और ये मीनू मछली है, और ये बड़ी मछली है, और भी कई प्रकार की ये मछलियाँ हैं यहाँ पे, और ये भी है एक समुद्र प्राणी। इन सब का वर्णन इसमें आएगा। तो मीनू मछली ने पूछा कि कछुआ दादा आप यहाँ कब आए। तो उस पर कछुआ दादा क्या बोले हैं, मी तर इथेच राहतो। क्या बोले, मी यानी मैं, इथंच यानी यहाँ, राहतो यानी रहता हूँ।
वो कछवा दादा बोले की मैं तो यही रहता हूँ. नाहीच मुळी, आमच्या नदीतही एक छान छान कासव दादा आहेत. मीनू मछली बोली, बहुत चंचल मछली थी ये. बोली कि नाहीच मुड़ी यानी बिल्कुल नहीं, आप यहाँ नहीं रहते हो. आमच्या यानी हमारी नदी में भी एक छान छान यानी सुंदर सुंदर कछवा दादा है. ते वेगळे, मी समुद्रात राहतो, पण तू इकडं का आलीस? तो कछवे दादा क्या बोले उस पर कि ते वेगळे, वो अलग है तुम्हारे नदी के कछवे दादा, और मैं यहाँ रहता हूँ समुद्र में. अच्छा ठीक है, ये सारी बातें छोड़ो, पण यानी लेकिन इकडे यानी इधर तुम कैसे आई हो इधर? इथं तर पावला पावलांवर संकट उभी आहेत. कछवे दादा बोले कि तुम इधर कैसे आ गई? तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ पे. तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ तो पावला पावला और यानी पैर पैर पर एक पैर डालेंगे तो संकट, दूसरा पैर डालेंगे तो संकट. इसको बोलते हैं पावला पावलांवर संकट, यानी बहुत सारे संकट. यहाँ तो बहुत सारे संकट खड़े होते हैं. बघितलंस किती चित्र विचित्र मासे फिरतायत इकडून तिकडे. अभी तुमने देखा है ना, बघितलंस यानी देखना, कि कितने चित्र विचित्र मासे यानी मछलियाँ फिरना यानी घूमते रहते हैं इधर से उधर, इकडून तिकडे ना, इधर से उधर. तो 8 हात असलेला अष्टभुज मासा, देखो देखो, वो 8 हात जिसको है ऐसे अष्टभुज मासा यानी अष्टभुज मछली कि जिसके 8 हाथ है. देखो देखो, तुम देखो उसको, तो कसा उल्टा चालतोय. उल्टा यानी उल्टा चलता है ये मछली. अष्टभुज मछली जो है उल्टी चलती. देखो तुम देखो उसको कैसे उल्टी चल रही है, सीधी नाही चल रही है, उलटी चल रही है. बघितलंस का? पाण्याच्या चुळा भरत हळूहळू मागं सरकतो. आपल्या 8 हातांनी मासे खेकडे पकडून खातो. तुमने देखा है उसको? बघितलंस यानी देखा है तुमने उसको. देखो, पाण्याच्या चुळा भरने, पाण्याच्या चुळा भरने यानी अपने मुंह में पानी भरता जाता है और उस पानी के साथ खेलता रहता है, पानी मुंह में भर के, और हड़ू हड़ू धीरे धीरे कैसे सरकता है? पीछे सरकता है, आगे नहीं जाता है ये, पीछे सरकता है. और पीछे सरकते सरकते अपने जो 8 हाथ है, उस 8 हाथ से वो मासे यानी मछलियाँ, खेकड़े यानी केकड़े पकड़ पकड़ के खाता रहता है ना. कितने संकट है, कितने चित्र विचित्र प्राणी हैं समुद्र में. तुम क्यों आई यहाँ पे? कछवे दादा उसको बोलने लगे. पाण्यात उतरणारी माणसं सुद्धा याला घाबरतात बरं का. और कछवे दादा उसको बताने लगे कि पानी में उतर के जो आदमी आते हैं ना समुद्र में, वो भी इसको क्या होते हैं, घाबरतात यानी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं. और तुम तो इतनी छोटी सी हो. पण कासव दादा, इथं तर तळाला नदीसारखे शंख शिंपले पडलेले आहेत. मीनू मछली ने कासव दादा का, कछवे दादा का सब कुछ सुन लिया और फिर बोली कि कछवे दादा, इथं यानी यहाँ तो तल में नदी में जैसे रहते हैं उसी प्रकार के शंख और शिंपले यानी शिप भी है. ये देखो, आपको दिखाते हैं चित्र में. ये यहाँ पे चित्र है ना, ये क्या है? अष्टभुज मासा, 8 हाथ वाला मासा है ना, 8 भुजाओं वाला मासा यानी 8 भुजाओं वाली मछली. और ये क्या करती? उल्टी चलती है, सीधी नहीं चलती. और अपने हाथों से जो भी मछलियाँ उसके हाथ में आएंगी, केकड़े, जो भी समुद्र में छोटे मोटे प्राणी हैं, उनको खाती जाती है. वो मुंह में पानी भरती जाती है, खाती जाती है ना. तो मीनू मछली क्या बोलती है कि कछवे दादा को बोलते हैं कि यहाँ तो नदी जैसे ही शंख और शिप है, पण नदीतल्या शंख शिंपल्यात काय असते? कछवे दादा उसको बोले कि नदी के शंख और शिप में क्या होता है? तो मछली को तो मालूम है कि उसमें, मीनू मछली को, कि उसमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि छोटे छोटे शिप रहते हैं नदी के. इथं या 2 शिंपल्यांच्या पेटीत एक कीड़ा बसलेला असतो. कछवे दादा बोले कि तुम्हारी नदी में जो शीप रहते ना, उसमें कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन यहाँ समुद्र का जो शीप है ना, उस शीप में एक पेटी जैसा रहता है उसका. ये शीप जो रहती है पेटी जैसी रहती है और उसमें एक कीड़ा रहता है बैठा हुआ. त्याला चालायचं असलं की आपले पाय फटीतून बाहेर काढून तो हळूहळू चालतो. कछवे दादा बोलने लगे कि अगर उसको चलना होता है, इस शीप में जो कीड़ा होता है उसको,
तो जब चलना होता है तो इस फट, वो शीप में जो फट होती है, फट यानी गैप, उस गैप से वो अपने पैर बाहर निकालता है और हळूहळू यानी धीरे धीरे चलता है. हा अगदी मांसाचा गोळा असतो, गोळा. कछुए दादा उसको बताने लगे कि ये जो कीड़ा रहता है शीप के अंदर, ये बिल्कुल एक मांस का गोला रहता है, बिल्कुल मांसल, नरम मुलायम, बिल्कुल मऊ मऊ. या शिंपल्यात चुकून एखादा वाळूचा कण गेला कि तो याच्या अंगाला टोचायला लागतो. और गलती से क्या होता है, कभी कभी वो जो गैप से पैर निकाल के चलने लगता है तो उस गैप से कभी कभी इस शीप में चुकून यानी गलती से वाळू यानी बालू का एक आध कण घुस जाता है. और वो बालू का कण अंदर गया कि वो क्या होता है, याच्या अंगाला टोचायला लागतो. इस कीड़े के शरीर को क्या होता है, टोचायला यानी चुभने लगता है. मग तो आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्यावर गुंडाळतो. फिर वो क्या करता है, उसको चुभन होती है उस बालू के कण से, तो अपने शरीर से एक पातळ यानी पतला सा द्रव पदार्थ निकालता है. पातळ रस यानी पतला सा द्रव पदार्थ निकाल के उस बालू के कण पर क्या करता है, गुंडाळतो यानी लपेटता रहता है. तरी बोचणं काही संपतच नाही. फिर भी बोचणं यानी उसका चुभना खत्म नहीं होता, संपत नहीं, खत्म नहीं होता है, वो चुभता ही रहता है. हा आपला तसाच गुंडाळत राहतो. फिर वो कीड़ा क्या करता है, अपने शरीर से तरल पदार्थ छोड़ता रहता है, द्रव पदार्थ, और बस उस बालू के कण को लपेटता रहता है. मग त्यातून शानदार मोती तयार होतो. फिर उसमें से क्या बन जाता है, एक शानदार यानी शानदार मोती तयार हो जाता है. इथं तळापर्यंत कधी कधी माणसं येतात, शिंपले उचलून घेऊन जातात. फिर यहाँ क्या होता है, समुद्र में कभी समुद्र के तल में आदमी आते हैं और वहाँ की शीप उठा के भर भर के ले जाते हैं. इतक्यात त्यांच्यामधून एक प्राणी तिरका तिरका चालत गेला. इतने में उनमें से एक प्राणी और तिरका तिरका यानी तिरछा तिरछा चलते हुए उस मीनू मछली के सामने से गया. तो आपल्या बटबटीत डोळ्यांनी मीनूकडे पाहत होता. वो क्या करता था, उसकी आंखें कैसी थी, बटबटीत. डोळे यानी आंखें, बटबटीत यानी ऐसे लग रहा था बड़ी बड़ी बाहर निकल रही है, इस प्रकार की. तो अपने इस प्रकार की आंखों से मीनू की तरफ देख रहा था. आता मात्र मीनूची घाबरगुंडी उडाली. अब मीनू घबरा गई, घाबरगुंडी यानी घबरा गई. पळत जाऊन ती कासव दादाजवळ उभी राहिली. वो दौड़ते हुए गई और कासव दादा के पास जाके खड़ी हो गई. घाबरू नकोस, हा तर खेकडा, याच्या पाठीवर माणसासारखंच कठीण कवच आहे. कासव दादा उसको बोलने लगे कि घाबरू नकोस यानी घबराओ मत, डरो मत. ये क्या है, ये तो केकड़ा है, खेकडा यानी केकड़ा. याच्या पाठीवर, पाठीवर यानी पीठ पर, माझ्यासारखंच कठीण कवच आहे. माझ्यासारखं यानी कछुए के पीठ पर जिस प्रकार का कठिन यानी क्या बोलेंगे, बहुत कड़ा सा, कठोर सा कवच होता है. कवच यानी एक प्रकार का क्या होता है, अस्तर होता है ना, तो आवरण होता है. तो इसके भी, केकड़े के भी पीठ पर क्या होता है, इस प्रकार का कठिन कवच होता है. उसके कारण क्या होता है, उसको कोई मतलब परेशान नहीं कर सकता, उसका संरक्षण कर सकता है इसके माध्यम से, कछुआ और केकड़ा. त्यामुळे शत्रु याच्यावर हल्ला करू शकत नाही. इसीलिए शत्रु जो है इस पर क्या नहीं कर सकते, हल्ला नहीं कर सकते, आक्रमण नहीं कर सकते. याला 6 तर कधी 8 पायही असतात, तरी पण बेट्याला सरळ मात्र चालता येत नहीं. इस केकड़े को कभी 6 तो कभी कभी कुछ केकड़े को 8 पैर भी होते हैं, लेकिन फिर भी इसको सीधे से चलते नहीं बनता, वो तिरछा तिरछा चलता है. तोंडाजवळ 2 नांग्या असतात और उसके तोंडाजवळ यानी मुंह के पास 2 नांग्या रहती हैं. नांग्या यानी जिससे वो डंक मारता है. अपने संरक्षण के लिए वो क्या करता है, ऐसे कांटे जैसा होता है, वो क्या करता है, उससे केकड़ा डंक मारता है. तो ये डंक लगे हुए रहते उसके मुंह के पास. त्यामुळे त्याचं संरक्षणही होतं व त्याला भक्ष्यही पकड़ता येतं, और उसके कारण उसका क्या होता है, संरक्षण यानी सुरक्षा भी होती है और अपना भक्ष्य, अपना खाद्य, अपना अन्न भी वो पकड़ता है. आता तू माझ्या बरोबर चल, आपण खूप दूर व खूप खूप खोल जाऊ. कासव दादा बोलने लगे कि अब तुम मेरे साथ चलो
हम क्या करेंगे, खूब दूर दूर और जाएंगे और बहुत खोल यानी गहरे जाएंगे, नीचे तल में जाएंगे. तिथे खूप अंधार असेल. तिथे यानी वहाँ खूप अंधार यानी अंधेरा होगा, कारण इतक्या खोलवर प्रकाश पोहोचत नाही. और अंधेरा क्यों होता है इतने गहरे इसमें समुद्र में? क्योंकि वहाँ तक सूर्य प्रकाश नहीं पहुँचता है, इसलिए वहाँ अंधेरा होता है. तिथं प्रचंड आकाराचे मासे पोहतात, और वहाँ प्रचंड यानी बहुत बड़े बड़े आकार के मासे यानी मछलियाँ पोहतात यानी तैरती है. चलो तुमको मैं दिखाता हूँ. काही माशांच्या अंगातून उजेड बाहर पड़तो. कुछ मछलियों के अंग यानी बदन से क्या होता है, शरीर से क्या होता है, उजेड यानी प्रकाश बाहर निकलता है. चमकने वाली मछलियां हैं. चल येतेस गम्मत बघायला. कछुआ दादा बोलने लगे उसको, मीनू को, कि चलो आती हो क्या मजा देखने के लिए. नको रे बाबा, घाबरून मीनू म्हणाली, मला माझ्या आईकडे जायचंय. अब छोटी सी मीनू, अब बहुत देर हो गया है, बहुत कुछ देख लिया उसने, अब उसको माँ की याद आ गई. वो बोली कि नको रे बाबा, नहीं रे बाबा, मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ. घाबरून मीनू म्हणाली. घबरा के डर के मारे मीनू बोली की मुझे मेरे माँ के पास जाना है. कासव दादा हसून तिच्याबरोबर निघाले. वाटेत ठिकठिकाणी जाळी सोडलेली होती, ती चुकवत त्यांनी मीनूला नदीत आणून सोडले. अब कछुआ दादा हंसते हुए उसके साथ निकल गए, और वाटेत यानी रास्ते में ठीक ठिकानी यानी जगह जगह पर जाली यानी जाली, मछलियाँ वगैरह पकड़ने के लिए जाल छोड़ते हैं ना, वो जाली वहाँ छोड़ी हुई थी समुद्र में. ती चुकवत कि उस जाल में नहीं फंसना चाहिए. कछुआ दादा उसको बताते रहे कि देखो इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, यहाँ जाल है, जाल में फंस जाओगी. उसको चुकाते चुकाते मीनू को कहाँ तक ले आए, उसकी नदी में उसको लाके छोड़ दिया. आहा हा, नदीच्या गोड पाण्याचा स्पर्श मीनूच्या अंगाला झाला. अब मीनू बड़ी खुश हो गई, क्योंकि वो उसका मीठा मीठा नदी का पानी उसको मिला, और उस मीठे मीठे स्वच्छ पानी का स्पर्श उसके शरीर में हुआ, तो वो बड़ी खुश हो गई. उसने कहा आहा हा, कितना अच्छा. तिने 2-3 चुड़ा भरल्या. चुड़ा भरल्या यानी उसने 2-3 बार पानी अपने मुंह में भरा. खारट तोंड स्वच्छ धुतले. उसका जो समुद्र के पानी से खारट हो गया, खारा मुंह हो गया था, वो मुंह उसने स्वच्छ धुल लिया. कासव दादा चला ना माझ्या बरोबर. अब नदी में आने के बाद मीनू मछली बोली कछुए दादा को कि कछुए दादा मेरे साथ चलो ना. तिने आग्रह केला, उसने आग्रह किया कि चलो मेरे साथ. नको मीनू, जसा तुला समुद्र आवडत नाही तशीच मला नदी आवडत नाही. कछुए दादा बोलने लगे कि नहीं नहीं मीनू, मैं नहीं आता हूँ. जैसे तुम्हें समुद्र आवडत नहीं है, पसंद नहीं है, उस प्रकार से मुझे नदी पसंद नहीं है. बरं येतो मी, तू मात्र आता घरीच जा. हां, कछुए दादा उसको बोलने लगे कि बरं ठीक है. बरं है ना, ठीक है, अब मैं आता हूँ, मतलब मैं जाता हूँ समुद्र में, लेकिन तुम अपने घर ही जाओ, मतलब अपनी माँ के पास ही जाना, इधर उधर भटकना नहीं. अब ठीक है ना. वळून बघत कासव दादा हळूहळू निघाले. उसको वळून बघत यानी पीछे देखते हुए, क्योंकि ये सीधे अपनी माँ के पास जा रहे कि नहीं जा रहे वो देख रहे थे. देखते देखते धीरे धीरे अपने समुद्र में निकल गए. मीनूला क्षणभर वाईट वाटले. कासवदादांनी तिला कितीतरी गमती दाखवल्या होत्या. क्षणभर के लिए मीनू को वाइट वाटने यानी बुरा लगा, दुख हुआ, क्योंकि काछुए दादा ने उसको बहुत सारी मजा समुद्र में दिखाई थी. त्या कधी एकदा आईला सांगेन असे तिला झाले होते. और वो सारी बातें मैं माँ को एक बार कब बताती और कब ने, ऐसे उसको हो गया था, और वो ऐसे करते हुए अपनी माँ के पास जाने लगी. तो इस प्रकार से ये मीनू ने अपना जल प्रवास किया है, और उसकी बहुत दिनों से इच्छा थी कि समुद्र कैसे होता है. माँ बताती थी कि बहुत बड़ा होता है, लेकिन कितना बड़ा है ये तो माँ ने भी देखा नहीं था, क्योंकि वो भी समुद्र में जाने के लिए डरती थी, क्योंकि समुद्र में बहुत बड़े बड़े प्राणी, समुद्र प्राणी रहते, बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती हैं, तो वो खा भी सकती है इन छोटी मछलियों को. तो उसकी माँ ने भी उसको पूरा समाधान नहीं किया था कि समुद्र कैसे होता है, कितना बड़ा होता है. तो ये अपना मीनू मछली घूम के भी आई थी और बहुत बड़ा मज़ा भी लिया था, और कछुए दादा ने उसको सारा समुद्र की जानकारी भी दी थी. तो इस प्रकार से ये मीनू का जल प्रवास पाठ है, और इस पाठ की लेखिका है विनया साठे. और इस पाठ के शब्दार्थ अब हम देखते हैं. शब्दार्थ: जल प्रवास यानी ट्रैवलिंग बाय वाटर.
गोटे यानी पत्थर, मासड़ी यानी मछली, इवलिशी यानी एकदम छोटी, रुपेरी यानी चंदेरी, कल्ले यानी मछली के कान, मुसलधार यानी मूसलाधार, लोंडे यानी पानी में जोर से बहने वाले प्रवाह, गडुल्ले यानी मिट्टी मिलने से खराब होना, गंदा होना, बावरून यानी असमंजस में पड़ना, कन्फ्यूजन में पड़ना, तरंगायची यानी पानी पर तैरती थी, अंजीरी रंग यानी लालसर रंग, रोखाने यानी दिशा से, अष्टभुज यानी 8 हाथ वाला, चूड़ भरने यानी कुल्ला करना, शिंपले यानी शीप, टोचने यानी चुभना, गुंडाड़ने यानी लपेटना, नांग्या यानी डंका मारने वाले केकड़े के आगे के कड़े हाथ, भक्ष्य यानी खाद्य, प्रचंड यानी अवाढव्य, उजेड यानी प्रकाश। टीपा। घोड़मासा यानी समुद्र में रहने वाला एक जलचर प्राणी, कासव यानी कछुआ, अष्टभुजा मासा यानी 8 हाथ वाली मछली, खेकड़ा यानी केकड़ा। वाक प्रचार और उनके अर्थ। नजरे आड़ होने यानी अदृश्य होना, चुकामुख होने यानी बिछड़ जाना, गिरक्या घेने यानी गोल गोल घूमना, चक्कर मारने यानी चक्कर लगाना, टक्कर होने यानी धक्का लगना, घाबर गुंडी उड़ने यानी डर जाना। तो बच्चों, इस प्रकार से मीनुओं का जल प्रवास ये पाठ हमने देख लिया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको मज़ा आया होगा पाठ को सुनने में और पढ़ने में, और आपको पसंद आया होगा ये पाठ। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।